आज हम करेंगे क्लास थर्ड की यूनिट नंबर 11 की वर्कशीट नंबर 3। इट इज़ ऑन ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब अब हम ये सीखेंगे इसमें कि भी कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये अब हम कैसे डिसाइड करेंगे। और फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी लिखेंगे, और सब कुछ इस पर्टिकुलर वर्कशीट में हम सीखेंगे। वैसे आपने कोई भी वीडियो सर्च करनी हो किसी पर्टिकुलर वर्कशीट्स की, तो आप मेरा नाम लिख के राजीव शर्मा क्लास लिखिए, यूनिट लिखिए, वर्कशीट लिखिए, तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड की वीडियोस मैं बनाई हैं मैथ्स के ऊपर, जो डीएवी स्कूल्स में बुक लगी हैं, सब की सब उसके ऊपर ही बनी हैं। चलें ये वर्कशीट शुरू करते हैं। अब हमारे को ये दो फ्रैक्शंस दी गई हैं और बोला गया है कि भी ये बताओ कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और उसके लिए हमारे को सिंबल्स यूज़ करने के लिए बोले गए हैं। सिंबल्स एक स्मॉलर देन वाला जो होता है और एक ग्रेटर वाला जो होता है, ये वाले सिंबल्स। तो हमें ये बोला गया है कि ये सिंबल्स यूज़ करके हमें ये बताना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो बड़ी या छोटी पहले डिसाइड करने से पहले एक चीज़ याद रख लेना कि ये हमारे लिए आसान तभी होगा जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो जैसे इस केस में डिनोमिनेटर सेम है, तो मान के चलो अब मैं इस फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेता हूँ कि देयर आर 6 बॉक्सेस। देयर आर 6 बॉक्सेस। तो अगर मेरे को 2/6 को रिप्रेजेंट करना पड़े इन बॉक्सेस पे, तो शेड मैं अगर करूँ तो कितने बॉक्सेस शेड करूँगा? टोटल 6 हैं, तो 2 बॉक्सेस को ही शेड मैं कर पाऊँगा। तो इसी तरह से यही 6 बॉक्सेस हों और मेरे को 5/6 को रिप्रेजेंट करना पड़े, तो मैं कितने बॉक्सेस शेड कर पाऊँगा? तो मैं 5 बॉक्सेस शेड कर पाऊँगा। तो अब अपने आप बताओ कि फ्रैक्शन जो है कौन सी बड़ी हुई? तो ऑब्वियसली जो 5/6 जो फ्रैक्शन है वो 2/6 से बड़ी है। तो एक चीज़ हमने याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर हमारा ध्यान सिर्फ न्यूमरेटर पे जाना चाहिए कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। तो न्यूमरेटर जैसे इस केस में ये बड़ा है, तो दैट मीन्स कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो फिर हमारा कौन सा सिंबल यूज होगा? हमारा सिंबल यूज होगा ये वाला, दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस वन। अब अगले क्वेश्चन में जो दो फ्रैक्शंस दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? एक 7/8 है और एक 9/8 है। देखो, अब कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? सबसे पहला काम है हमें डिनोमिनेटर को चेक करना कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो इस केस में भी डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर देखना रह जाता है कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। तो इस केस में न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 9। 9 जो है 7 से बड़ा है। नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों सेम हैं, 8 इधर है 8 भी इधर है, तो यहाँ नीचे में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें सिर्फ अब न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। तो इस केस में न्यूमरेटर जो है इसका बड़ा है, तो फिर कौन सा सिंबल यूज होगा? ये वाला, दिस इज ग्रेटर देन दिस। अब अगले सम में दो फ्रैक्शंस कौन सी दी हैं? एक दी हुई है 7/3 और एक दी है 5/3। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो इस केस में भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये जितनी भी फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो अब रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कि ऊपर न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, किसका बड़ा है। तो इस केस में 7 इज ग्रेटर देन 5, तो फिर कौन सा सिंबल यूज होगा? ये वाला सिंबल यूज होगा कि ये फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि वी नीड टू एनसर्कल द फ्रैक्शन विच इज स्मॉलर इन ईच।
मतलब जोन सी भी फ्रैक्शन छोटी है उसको हमें इन सर्कल करना है, उसको सर्कल कर देना है। तो अब इस केस में जो दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, एक है 5/6 और एक दी गई है 3/6, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम, दैट मीन्स कि दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है, तो डिनोमिनेटर सेम है। अब रह जाता है सिर्फ न्यूमरेटर की तरफ ध्यान देना। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो दैट मीन्स कि ये जो है फ्रैक्शन इससे बड़ी है, तो ये छोटी फ्रैक्शन है। तो फिर किसको सर्कल करेंगे हम? इसको सर्कल करेंगे। अब अगली फ्रैक्शन क्या है? 1/4 एंड 3/4। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो यहाँ पे भी 4 है डिनोमिनेटर में और यहाँ भी 4 है, तो कम से कम डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब देखना ये है कि न्यूमरेटर क्या किसका कौन सा है। तो इसका 3 है और इसका 1 है, तो न्यूमरेटर इसका ज़्यादा बड़ा है। तो फिर छोटी फ्रैक्शन कौन सी हुई? ये वाली। तो किसको सर्कल करेंगे हम? इसको। तो इस सम का आंसर ये है। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है? अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग मीन्स कि सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और एंड में जाके सबसे बड़ा लिखा जाएगा। तो ये फ्रैक्शंस जितनी भी हमारे को दी गई हैं 5 हैं, इसमें सबसे पहला काम हमें देखना ये है कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो डिनोमिनेटर पांचों फ्रैक्शंस के सेम हैं, तो ये है लाइक फ्रैक्शंस। अब रह जाएगी बारी सिर्फ सिर्फ न्यूमरेटर की तरफ ध्यान देने की कि न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है। तो किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखी जाएगी। तो इस केस में सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है जी? देखें देखें देखें, तो ये वाला न्यूमरेटर छोटा है, तो 3/9 सबसे पहला लिखा जाएगा। अब 3 के बाद बारी किसकी आती है? 5 की। तो 5/9 उसके बाद में, 5 के बाद बारी किसकी आती है? 7 की। तो 7/9 बाद में, और उसके बाद आती है बारी 7 के बाद 8 की, 8/9 आ जाएगा, और लास्ट में जो है 11/9 आ जाएगा। तो ये रहेगा असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और एंड में सबसे बड़ा जो है फ्रैक्शन हम लिखेंगे। तो ये जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबसे पहले देखना है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है सब में, तो फिर हमारे लिए न्यूमरेटर की तरफ भी ध्यान देना रह जाता है कि किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। असेंडिंग मीन्स कि हमने चढ़ाई चढ़नी है, ऊपर जाना है, तो फिर नीचे से ऊपर जाएंगे हम। अब अगली जो 5 फ्रैक्शंस दी गई हैं वो ये वाली हैं। इनको भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटी सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ऐसे हमें ये लिखनी है। तो सबसे पहला काम जो हमें देखना है वो ये देखना है कि भी डिनोमिनेटर सेम हैं सबके कि नहीं। तो इस केस में भी देखोगे 5, 5, 5, 5 और 5, तो डिनोमिनेटर तो सबके ही सेम है। तो ये तो हो गई जी लाइक फ्रैक्शंस। अब हमारे को देखना है न्यूमरेटर किसका सबसे छोटा है। तो यहाँ से शुरू हो जाएं, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? इसका। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखी जाएगी। तो 1 के बाद अब क्या आता है? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 के बाद क्या आता है? 4। और एंड में अब कौन सी बच गई? 6। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी, और एंड में सबसे बड़ी फ्रैक्शन हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग मीन्स कि ऊपर से नीचे आना।
डिसेंड इज, हम ऊंचाई पे हैं और हम नीचे आ रहे हैं, तो इस केस में हमें सबसे पहले वो फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी जो सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद फ्रैक्शन लिखी जाएगी जो उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और एंड में सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन लिखी जाएगी। तो ये जो हमने चेक करना है कि भाई ये बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, उसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक होएंगे क्या सेम है। यहाँ 6 6 6 6 और 6, तो डिनोमिनेटर सबके सेम है। अब बारी आ जाती है न्यूमरेटर की कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। तो न्यूमरेटर अब देखना पड़ेगा कि किसका बड़ा है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं 3 1 5, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है किसका है, 11। तो जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो कौन सी है, 11/6। अब 11 के बाद किसकी बारी आएगी, 5 की। तो दूसरी फिर फ्रैक्शन जो लिखी जाएगी वो 5 लिखी जाएगी। फिर 5 से छोटा कौन सा है, 3, तो फिर 3/6। 3 से छोटा कौन सा है, 2, और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, 1। तो ये रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को लिखना। सबसे पहले क्या चेक करना था, डिनोमिनेटर, उसके बाद बारी आ जाती न्यूमरेटर की, कौन सा न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो डिसेंडिंग डी जहाँ पे आ जाएगा मतलब डाउन आ रहे हैं हम, तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगली फ्रैक्शन जो 5 दी गई हैं वो ये वाली हैं, इनको भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वो देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे यहाँ 12 12 12 12 और 12, तो डिनोमिनेटर सारी फ्रैक्शंस का सेम है, तो ये हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो अब हमारे को ध्यान देना है न्यूमरेटर की तरफ कि किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज हमने डिसेंडिंग में करना है, तो डिसेंडिंग मीन्स कि सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, इसका। तो ये सबसे पहले कौन सी लिखी जाएगी, ये वाली फ्रैक्शन 11/12। अब 11 से छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला 10/12। अब 10 से छोटा कौन सा है, ये वाला 5/12। और 5 से छोटा कौन सा है, ये वाला 3/12। और सबसे छोटा कौन सा है, 1/12। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो है इन फ्रैक्शंस का ये रहने वाला है। अब मैंने कुछ सम्स छोड़े हैं, हर सब में से वो आपके लिए है। मोटा मोटा मैंने समझा दिया था कि कैसे सम्स करने हैं। अगर मैं सारे करने लग पड़ता तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। किसी को कोई सजेशंस देनी हो तो कमेंट कर सकता है, किसी को अप्रिशिएट करना हो तो कमेंट करिए। एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर करने का ऑप्शन है, आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर्स और बढ़े और ये चैनल ग्रो करे, ताकि मैं फुल फ्लेज इसमें आ जाऊँ एजुकेशन लाइन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।